ने। तुम मुझे बस ये बता दो। अरे तुम जानती नहीं हो क्या कि तुम्हारे भाई की शादी होने वाली है? हमें शादी के लिए कितने पैसों की जरूरत है और तुम इस बेकार की चीजें में पैसे खर्च कर रही हो। भैया माफ कर दो, ये इतना ट्रेंडिंग था और हमें इतना अच्छा भी लगा कि हम खुद को रोक नहीं पाए। क्या क्या अच्छा लग जाता है तुम्हें? ये कुछ भी है भी है? बच्चों का खिलौना है। और चलो माना कि तुम्हें अच्छा लग रहा था तो बस एक या दो ही ले लेती, इतने सारे मंगवाने की क्या जरूरत थी? बाबा मैंने ऑनलाइन ऐप के सारे ऑर्डर्स की क्वांटिटी देखी है, एक ना दो पूरे 20 ईयर मफ्स मंगवाए हैं इन लोगों ने। अब बताओ ये क्या 20 लोग हैं जो इन्होंने इतनी क्वांटिटी मंगवाई है? इन्हें तो कुछ तो अकल सिखाओ बाबा। अरे हाँ, तो मैं तो इनको समझा दूं, लेकिन तू भी तो अपने आप को देख, तू ही चुप नहीं लगा रहा है। बेटा तुम तो 4 हो, तुमने 20 क्यों मंगवाई हैं बताओ? बाबा वो ना हमने। क्या क्या हरकत है ये? ऐसे कानों को ऊपर नीचे करके कौन बात को बताता है? छोटी बच्ची हो क्या तुम चारों? अरे चुप कर, बन रहा है फालतू का समझदार। हाँ तो बाबा हमारी जो सहेलियां है ना, पूनम सोनम और भी बाकी की, उन सभी का भी मन था ऐसे ही एयर मफ खरीदने का, तो उन्हें भी हमने अपने पास से ही दिलवा दिए। देखा देखा बाबा आपने, ये अच्छाई और सच्चाई की मूर्त बन गई उन लोगों को अपने पास से ईयर मफ्स दिलवाकर। अब मुझे तुम ये बताओ कि तुमने इन्हें ईयर मफ्स क्यों दिलवाई? हाँ, वो खुद कोई भिखारी भिखारी हैं क्या, या फिर बहुत गरीब हैं? अरे कुछ नहीं है वो, बस क्या है ना, तुम चारों बेवकूफ हो, इसलिए कोई भी बस तुम्हारी बेवकूफी का फायदा उठा लेता है। समझ आया तुम्हें? भैया अगर आपको बुरा लग रहा है तो हम उन लोगों से पैसे वापस ले लेंगे। आप चाहो तो हम अभी उनको मैसेज कर देते हैं, बताओ। नहीं बैल बुद्धियो, बिल्कुल भी काम नहीं बिगाड़ने के बाद तुम जो ऐसी बात करती हो ना, दिल तो करता है कि तुम्हारी मुंह रगड़ दूं। अरे चुप कर, और खबरदार अगर आइंदा मेरी बेटियों के बारे में कुछ बोला तो कोई बात नहीं है। अगर उन्होंने अपनी सहेलियों को भी एक एक ये बच्चों के जैसा खिला, तेरी बहनें हैं, तू तो अपने बाप के साथ बड़ा हो गया, मुझे देखा, मुझसे सीखा, लेकिन इनका क्या? ये तो घर में माँ के आंचल से दूर, दुनियादारी से दूर बड़ी हुई है ना, ये इतना सब जानती नहीं है, इसलिए तो इनसे प्यार से पेश आया कर। मुकेश की बात को सुनकर अमित को अपनी गलती महसूस हुई और वो गर्दन झुकाकर खड़ा हो गया। इसके बाद अमित कुछ भी नहीं बोला। अमित एक अमीर लड़का था जिसके घर में उसकी 4 बहनें और बाप था। अमित ने अपनी मां को बचपन से ही खो दिया था, लेकिन अमित तो अपने बाप की परछाई में काम को संभालते हुए बड़ा हो गया, पर उसकी बहनों को पालने को घर में कोई नहीं रहा। चारों बहनें मेघा, नितांशी, नीमा और नेहा एक दूसरे के सहारे से बड़ी हुईं, जिसकी वजह से उनके अंदर मेच्योरिटी नहीं आई। वो थोड़ी नासमझ थीं और थोड़ी बचकानी भी थीं, और ऐसे में ही वो गलतियां कर जाती थीं। ठीक है बाबा, आप गुस्सा मत कीजिए, मैं समझ रहा हूं कि आप क्या कहना चाहते हो। मैं अब कभी भी अपनी बहनों के ऊपर गुस्सा नहीं करूंगा, वादा है आपसे। बस मुझसे नाराज मत होना। अरे हाँ हाँ, अच्छा है, ऐसे है, अब तुझे हमेशा इस बात को याद रखना है, समझा? मुकेश ने कर दिया। ऐसे कुछ दिन और गुजरे और अब अमित की शादी होने वाली थी। आज अमित की हल्दी का दिन था और घर में मेहमान भी आ चुके थे। हाँ हाँ भैया, मैं समझ गई हूँ। मैं अपनी भतीजियों को अच्छे से जानती हूँ, उन्होंने कहाँ ही कुछ देखा दाखा है। मैं हूँ ना, शादी की सारी जिम्मेदारियाँ तो आप मेरे ऊपर छोड़ दो। अरे मेरी बहन, मैं बता नहीं सकता हूँ कि तूने यहाँ आकर मेरी कितनी टेंशन कम कर दी। अब मुझे यकीन है कि तू अच्छे से मेरे बेटी की शादी करवा देगी, वो भी बिना किसी सियापे के। हाँ हाँ, अमित की शादी में कोई कमी नहीं रहेगी। अच्छा भाई चल, अब मैं कोई काम वाम देखती हूँ, है ना। सुचित्रा चारों बहनों की बुआ थी। उसने अपने भतीजे की शादी की जिम्मेदारी उठाने का वादा कर दिया था, जिसकी वजह से अब मुकेश टेंशन फ्री हो चुका था। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि सुचित्रा की टेंशन बढ़ने वाली हो। अरे लड़कियों, क्या कर रही हो? कुछ नहीं बुआ। कुछ नहीं करने का वक्त नहीं है, तुम्हारे भाई की आज हल्दी है, कितने मेहमान आएंगे। चलो मैं जाकर सभी के लिए चाय बना रही हूँ, तब तक तुम चारों एक काम करो, अपने भाई को लगने वाली हल्दी खोल दो। हल्दी खोलनी है? ठीक है बुआ। सुचित्रा की बात को सुनकर नितांशी और बाकी बहनें हल्दी घोलने को बैठ गईं। उन्होंने रसोई से हल्दी का डिब्बा उठाया और उसमें पानी मिलाकर हल्दी का एक गाढ़ा पेस्ट बना दिया। कौन कहता है कि हम ना समझ बहने हैं? हमसे ज्यादा समझदार कोई होगा नहीं। देखो कितनी अच्छी हल्दी घोली है, भैया के फेस पर अलग ही निखार आएगा। चारों बहनें ऐसे ही रसोई वाली हल्दी घोलकर खुश हो रही थी। ऐसे ही उन्होंने हल्दी को घोला और कुछ ही देर में सभी मेहमान अमित को हल्दी लगाने को बैठे। और अरे हाँ हाँ, बहुत हो गया है अब मजाक। बेटियों जाओ जल्दी से हल्दी लेकर आओ, तुमने घोल तो दी है ना? हाँ बुआ, घोली है ना, और बड़े ही अच्छे से घोली है। आपको तो यकीन भी नहीं होगा कि ये हमने घोली है। दीदी, मेघा दीदी, हल्दी ले आओ।
नीमा के बुलाने पर मेघा हल्दी लेने को चली गई और कटोरा भरकर घुली हुई हल्दी को उसने अपनी बुआ सुचित्रा को लाकर दे दिया। अरे वाह, लाओ भाई लाओ, मेरी भतीजियां तो बड़ी समझदार है। एक मिनट बेटा, ये कौन सी हल्दी घोली है? इसकी खुशबू तो जरा भी उपटन जैसी नहीं लग रही है। उपटन? ये क्या होता है बुआ? उपटन हल्दी को ही बोलते हैं जो दूल्हा दुल्हन को लगाई जाती है शादी के एक दिन पहले। ओह नो बुआ, हम नहीं जानते थे कि ऐसी कोई खास हल्दी लगाई जाती है। हमने तो रसोई के डिब्बे में से हल्दी निकाली और इसको घोल दिया। गलती कर दी है क्या? क्या तुमने रसोई वाली हल्दी घोल दी? अरे भगवान तुम्हारा भला करे लड़कियों, अपने भाई को क्या शादी पर पीला एलियन बनाना है तुमको? खाने वाली हल्दी नहीं, उपटन घोलना था। वो जो वहाँ रखा हुआ है पैकेट, बस वो रेडीमेड उपटन है, तुम्हें उसे घोलना था, ना कि खाने की हल्दी को। लो कर लो बात, ये तो बहुत ही बड़े बड़े नमूने वाली बहनें हैं। देखो तो सही, इतनी भी ना समझी किस काम की कि तुम भरी महफिल में अपनी ही बेइज्जती करवा लो। क्या पता अमीरों की लड़कियों को ये सब शान की बातें लगती हैं। अब हम इनके दिमाग से तो नहीं सोच सकते ना। पड़ोसियों की बात को सुनकर अमित का खून जल रहा था, लेकिन वो बस चुप रहा। कुछ देर के बाद सुचित्रा ही उपटन घोल कर लेकर आई और फिर उसने अपने भजन लगाया। ऐसे ही शाम हो गई और घर में काफी मेहमान आ चुके थे। सुचित्रा ने चारों लड़कियों से पूछा, बेटा मैंने सारे मेहमानों को गेस्ट रूम में भेज दिया है, लेकिन अभी भी 4 लोग रह रहे हैं। तुम्हारे भाई के दोस्त ही हैं, उनको कहाँ सुलाना है? वो बुआ जी वो। हाँ बताओ, जरूरी नहीं है कि वो गेस्ट रूम में ही हो, तुम कोई भी रूम बता सकती हो, वो वहाँ सो जाएंगे। हाँ हाँ बुआ, उनको बोलो कि वो इस कमरे में सो जाए। ये कमरा खाली है? हाँ ये कमरा खाली ही है। ठीक है चलो, अच्छा है कि कमरा खाली है, नहीं तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि इन लोगों को कहाँ सुलाऊंगी। जी। सुचित्रा से चारों बहनों ने घबराकर अपने कमरे में मेहमानों को पनाह दे दी। सुचित्रा तो उन्हें कमरा दिखाकर चली गई, लेकिन अब सवाल ये था कि चारों नासमझ बहनें अब कहाँ जाकर सोती। ये हमने क्या कर दिया? अब हम कहाँ जाकर सोएंगे? हम सच में पागल ही हैं। आखिर ये हमने क्या किया है? अब जो मेहमान हमारे घर में आए हैं उनको जगह देना भी तो जरूरी था ना। चलो हम हॉल में सो जाएंगे। चारों बहनें हॉल में जाकर बैठ गईं। अभी वो बैठी हुई ही थी कि तभी वहां उनका भाई अमित आ गया। अरे तुम चारों यहाँ बाहर क्या कर रही हो? सोई नहीं अभी तक? जगह ही नहीं है भैया। जगह नहीं है? ये क्या बात हुई? तुम्हारा कमरा तो है, वहां सो जाओ। भैया वहाँ आपके दोस्त सो रहे हैं, उनके सोने के लिए जगह नहीं थी तो हमने उन्हें अपना कमरा सोने को दे दिया। What the hell, तुमने उन्हें अपने कमरे में क्यों भेजा? अरे तुम चारों के भेजे में भेजा नहीं है क्या? सच में तुम ना समझ नहीं, पागल हो पागल। क्या हुआ भैया? अरे किसने बोला था तुमसे कि तुम उनको अपने कमरे में सुला दो? हाँ, अकल पाई है तुमने कि नहीं? वो तुम्हारा कमरा है, तुम्हारा पर्सनल सामान है वहाँ। बहुत बढ़िया दिखा दी तुमने अपनी समझदारी। अब आओ मेरे साथ। अमित की बात सुनकर चारों बहनों का मुंह उतर गया और अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनसे कहाँ गलती हुई है। अमित ने अपने दोस्तों को बाहर बुलाया और वो उन्हें कमरे में लेकर गया, जिसके बाद उसकी बहनों को उनका कमरा वापस मिला। तब वो सभी सोईं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। चारों बहनों की नासमझी रोजाना ही सामने आ रही थी और अब ऐसे ही चलते चलते अमित की शादी हो चुकी थी और वो अपने गृह प्रवेश के लिए घर के दरवाजे पर खड़ा हुआ था। हाँ, चलो फाइनली ये शादी हो ही गई। पता भी है, शादी ने मुझे अंदर से सुखाया हुआ था। आज आखिरकार ये हो गई, अब मुझे कोई फिक्र नहीं है। बेटा अब तो फिक्र शुरू हुई है, शादी हुई तो आजादी खत्म। अरे आप भी ना बुआ, अगर आपकी जैसी मेरी पत्नी हुई तो मेरी फिक्र कहाँ ही बढ़ेगी। हाँ हाँ ये बात तो तूने एकदम सही बोली। अरे मेघा, निताशी, नीमा और नेहा, तुम चारों आगे आओ, तुम्हारे भाई की शादी हुई है, इससे अपना नेक तो ले लो। अरे अब कौन सी नेक लेनी है मुझसे? देखो बुआ, जब से मेरी शादियों ने तो कभी आपने सभी ने मुझे भर भर के लूटा है, तो अब बहनों से तो जरा रहम करवा दो। क्यों भाई, तुझे इन्हीं का हक क्यों मारना है, बोल। अरे बुआ आप भी ना, ये लो बहनों तुम्हारा नेक। चारों बहनों को रस्मों वास्मों की कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने बस ऐसे ही नेक ले लिया और वो पीछे जाकर खड़ी हो गई। मोहिनी जो कि उनकी भाभी थी, वो ये सब कुछ नोट कर रही थी कि उसकी नंदें कैसी हैं। मेरी नंदे तो बड़ी ही शांत सी और प्यारी सी है, बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह जो भीड़ से घबराते हुए अपने लिए खाली जगह ढूंढता है। अरे बहू रानी थकी तो नहीं है ना? अभी हम तुझे अपने घर के अंदर लेंगे। मेघा बेटा, मैंने बताया था ना कि तुम्हारी भाभी आएगी तो तुम उसके गृह प्रवेश की थाल बना देना।
और मैंने तुम्हें सामान भी बता दिया था कि थाली में रखना क्या क्या है। तो क्या तुमने वो सब कर दिया? ओह नहीं बुआ जी, मैं तो आपकी बात को ही बिल्कुल भूल ही गई थी। ये क्या बोल रहे हो बेटा? मतलब कि तुमने थाली नहीं बनाई? नहीं बनाई बाबा, हमने किसी ने नहीं बनाई। लो कर लो बात। पहले हल्दी वाले दिन बौड़म बहनों ने हल्दी ही घोल दी थी और अब शादी के दिन नंदों ने 4-4 होते हुए भी अपनी भाभी के प्रवेश की तैयारी ही नहीं की। अरे घोड़ी जैसी बड़ी हुई जा रही हो, तुम कुछ तो जिम्मेदारी अपने सर पर लो। ये क्या बात हुई कि सारा काम बुआ ही संभाले? बुआ ने क्या तुम्हारा ठेका लिया हुआ है? अरे तुम सारियों से छोटी तो मेरी आशा है, और पता है अपने भाई की शादी में मेरी बेटी एक पांव पर खड़ी रही। बिल्कुल उसने तो ऐसे कामों को देखा कि कोई बड़ा भी मेरे साथ क्या ही देखता, और एक तुम हो 4-4 होकर भी स्यापे मचा रखे हैं। अभी तक तो शक्ल से ही बेवकूफ लगती थी, लेकिन अब कंफर्म हो गया है कि तुम बेवकूफ ही हो। अरे अगर इनकी ये बातें बाहर चली गई ना तो इनसे कोई शादी भी नहीं करेगा। बस कीजिए आप लोग। जिन बच्चियों के सर पर माँ नहीं रही, भाई और बाप की परछाई भी बस फोन पर ही देखने को मिलती हो, उनसे आप क्या ही उम्मीद लगा रहे हो? ये इस क्रूर दुनिया में बड़ी हो गई, इन्होंने खुद को संभाला, ये ही बड़ी बात है। और किसी को कोई हक नहीं है मेरे नंदों के बारे में कुछ भी बोलने का। मैं इनके खिलाफ एक भी शब्द बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझिए आप दोनों। इसलिए बातें बनाना बंद कीजिए। और रही बात मेरे गृह प्रवेश की, तो क्या ये फिल्में देखकर अपने चावल का कलश गिराओ, महावर में पाँव डालो और फिर उसको सारे घर में छापो? इन सबको आपने रस्म बना दिया है। इस घर के लोग मुझे खुशी से बहू बनाकर लाए हैं। वो सभी चाहते हैं कि मैं यहाँ आऊँ, तो इससे शुभ कुछ नहीं है। और मैं अंदर आ गई हूँ, तो अब फालतू लोग जा सकते हैं। मोहिनी की बात से सभी को चिंगारी लग गई और इससे पहले उनकी आग भड़कती वो सभी वहां से आ गए। मोहिनी को घर वालों ने आशीर्वाद दिया और वाह बहू, लोगों की बोलती बंद करवाने के लिए तू क्या ही बोली है। सच्ची में क्या ही बोली है, मजा ही आ गया। तूने उन सभी ताने मारने वाली औरतों के मुंह पर अच्छा तमाचा मारा है। सच्ची हमेशा सुखी रहे। अब मुझे लग रहा है कि मेरी भतीजियाँ और भतीजा बहुत ही ज्यादा खुश रहने वाले हैं। ठीक है भाई, तो अब मैं चलती हूँ। हाँ क्या हुआ, आप जा रही हो? हाँ बेटा, वो चिंकी का एग्जाम है, जहाँ वो शादी में भी नहीं आई, इसलिए अब मैं चलती हूँ। अब घर में मोहिनी तो आ ही गई है, मुझे यकीन है कि तुम सभी का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। क्यों बहू, मैं जाऊँ? अगर जरूरी है तो चले जाइए, नहीं तो मेरा कहाँ मन होगा आपको भेजने का। मोहिनी की बात को सुनकर सुचित्रा बस मुस्कुरा दी और उसको आशीर्वाद देकर वो अपने घर को निकल गई। ऐसी मोहिनी भी अपने कमरे में चली गई, जहां अमित ने उसको अपनी बहनों के बारे में बताया। मोहिनी, मेरी बहनों ने कभी ये जाना ही नहीं कि माँ क्या है, माँ का प्यार क्या है, यह दुनियादारी क्या है। वो तो बस बेचारी ना समझ सी और भोली सी बस जिए जा रही थी। तो आप उनके साथ नहीं रहे? नहीं रह पाया, चाहकर भी नहीं रह पाया। मेरी तुमसे बस एक गुजारिश है मोहिनी, इससे ज्यादा मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। अगर मेरी बहनों से कभी कोई गलती हो जाए तो उन्हें माफ कर देना, ये सोचकर कि ये तो मासूम बच्चियां हैं, इन्होंने अभी दुनियादारी देखी ही कहाँ है। बस इतना सा करम चाहता हूँ मैं तुमसे मोहिनी, कर पाओगी? अरे अमित जी, आप मुझसे ऐसे सिफारिश मत कीजिए। मुझे अजीब लग रहा है। आपकी बहनों का बचपना और नासमझी को तो गृह प्रवेश में ही समझ गई थी, लेकिन मैं जानती हूँ कि मुझे उन्हें कैसे ट्रीट करना है। भाभी भी तो माँ की जगह ही होती है ना, और भाई बाप की जगह होता है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपकी बहनों को मेरे रहते हुए कोई भी परेशानी नहीं होगी। शुक्रिया शुक्रिया मोहिनी, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि तुमने मेरी कितनी परेशानी को हल किया है। सच में तुम्हें पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। अमित की बात को सुनकर मोहिनी बस मुस्कुरा दी। मोहिनी एक अच्छी लड़की थी, वो अमित के जैसे अमीर घराने की ही बेटी थी, लेकिन अब देखना यह था कि मोहिनी अपनी नासमझ नंदों के साथ कैसे बर्ताव करती है। ऐसे ही आज मोहिनी का अपने ससुराल में पहला दिन था। वो सुबह जल्दी उठी और उसने सभी के लिए नाश्ता बनाया। गुड मॉर्निंग बाबा, ये लीजिए आपकी चाय। अरे बहू, तू उठ गई और तू रसोई में क्यों काम कर रही है? अरे बाबा, अब तो ये मेरा ही घर है और अपने ही घर में काम करने के लिए क्या ही मुहूर्त निकालने पड़ते हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन तू ये बता कि अभी तो हमने तेरी पहली रसोई की रस्म भी नहीं करवाई और तू आराम से रसोई में काम कर रही है। अरे बाबा, आप कामी आदमी हो, और अगर मेरे होते हुए आप नाश्ता खुद बनाते हो तो क्या मुझे अच्छा लगता है कि मैं नई बहू होने का ट्रैक लेकर एक कोने में बैठी रहूं और मेरे ससुर जी रसोई में काम करें? तो ये तो फेयर नहीं होता है ना। समझो कि मेरी पहली रसोई तो हो गई, बस इसी में जो मैंने किया है। अब रही बात शगुन देने की, तो जो आपको अच्छा लगे वो मुझे दे देना।
हाँ, बहू अब मैं क्या ही बोलूं। हाँ, बिल्कुल जैसी बहू मुझे चाहिए थी वैसी ही तू है। सच्ची में मैं तो धन्य हो गया तुझे अपने घर की बहू बनाकर। अब मुझे चिंता नहीं है कि मेरी बिटिया कहाँ है, किसके साथ है। अब उनके पास उनकी भाभी के रूप में उनकी माँ आ गई है। मुकेश और अमित दोनों ही मोहिनी के अपनी बहनों के पास आ जाने से काफी ज्यादा खुश और बेफिक्र थे। ऐसे ही कुछ देर के बाद अमित और उसकी चारों बहनें भी जाग गईं और वो नीचे आईं तो मोहिनी ने उनको भी नाश्ता करवाया। अभी वो सभी नाश्ता कर ही रहे थे कि तभी, अरे मेघा और बाकी सब, तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे नाश्ते के लिए फ्रेंच टोस्ट बनाए हैं, तो जरा तुम भी इनकी जरा सी तारीफ तो कर दो। बहुत अच्छे बने हैं भाभी। बस अच्छा ही बोला, मेरा शगुन कहाँ है पहली रसोई का। अरे नहीं भाभी, आप तो बिल्कुल भूल ही गए थे कि अच्छी ननद होने के नाते हमने आपको गिफ्ट भी देना है। हमें माफ कर दो भाभी, हम आपसे दिल से माफी मांगना चाहते हैं। अरे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मुझे तो मेरा शगुन मिल गया है और शगुन बच्चियां नहीं बड़े लोग देते हैं, डरो नहीं। अरे भाभी, एक पल के लिए तो आपने हमें डरा ही दिया था कि हम ना समझो ने फिर से कोई गलती कर दी। अरे कौन कहता है कि तुम ना समझो, बल्कि तुम तो बहुत ही ज्यादा समझदार हो। बस लोगों को समझना चाहिए। तुमने बचपन से लेकर अभी तक बिन माँ के खुद को संभाला है। तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और समझदार तो मैं किसी को बोलने की हिम्मत भी नहीं कर सकती हूँ। आपको ऐसा लगता है भाभी, आप इस दुनिया की पहली औरत हो जिसने हमें समझदार बोला है। सच्ची अब तो लग रहा है कि दुनिया बेवकूफ है जो हमें बेवकूफ बुलाती है। हम तो समझदार है, समझदार। सभी की बातों पर मोहिनी बस मुस्कुराती रही। ऐसे ही अब मोहिनी को एक हफ्ता गुजर चुका था। अब उसकी सारी रस्में भी निपट गई थीं और अब वो बातों बातों में अपनी नंदों को दुनियादारी और सच्चाई से वाकिफ करा रही थी। ऐसे ही आज के दिन मोहिनी अपनी नंदों के साथ बाहर शॉपिंग करने को आई हुई थी। कोई ड्रेस अच्छी लगी तुम लोगों को? हाँ भाभी, एक लगी। ये देखो, मुझे ये दिलवा दो ना। भाई ने जो शगुन के पैसे दिए हैं उनमें से। हाँ अच्छी तो है, लेकिन एक नजर में ये ड्रेस मुझे इसका कोड डालकर ऑनलाइन देखने दो। हो सकता है कुछ अच्छी डील्स मिल रही हो। नहीं 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 भाभी, मुझे तो अभी ही चाहिए। अरे देखो, अच्छी खबर है, ये ड्रेस हम मीशो से इस मॉल के आधे दाम में ले सकते हैं, तो हम यहाँ से क्यों खरीदे? नहीं 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 भाभी, ऑनलाइन ड्रेस आने में तो वक्त लग जाएगा। मुझे अभी के अभी यहाँ से ही चाहिए। और कहाँ आधे का फर्क है, बस 200 रुपए ही तो बच रहे हैं। ओहो, तुम्हें समझाना तो किसी छोटे बच्चे को समझाने से भी ज्यादा मुश्किल काम है। अच्छा ठीक है, ले लो। मोहिनी ने नीमा को ड्रेस दिलवा दी, जिसके बाद वो उस दुकान से निकल आई और फिर मोहिनी ने मेघा से सब्जी लाने को कहा। ये लो भैया, इसमें से जितने पैसे आपके हुए आप काट लो। मैडम आपके 145 रुपए हुए, लेकिन मेरे पास 5 का सिक्का खुला नहीं है तो। कोई नहीं, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप मुझे 5 रुपए कम दे दो। मेघा 5 रुपए सब्जी वाले के पास को छोड़ आई और कितने की आई सब्जी? भाभी वो सब्जी तो 145 की थी, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे तो मैंने उनसे 5 रुपए नहीं लिए। नहीं लिए का क्या मतलब? मेघा, वो हमारे पैसे थे, किसी और के नहीं थे। तुम्हें वो खुलकर मांगने चाहिए थे। लेकिन भाभी वो बस 5 ही रुपए तो थे और हमारे पास तो बहुत सारे हैं, तो उनको एक देने से कौन सा हम गरीब हो जाएंगे, कौन सा हम अमीर हो जाएंगे? हाँ, अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं? अरे हाँ, घर चलो तब समझाती हूँ। मोहिनी ने बड़े ही प्यार से अपनी नंदों से ये बात बोली। बस फिर क्या था, नंदें भी उसमें दिलचस्पी लेने लगीं और जब वो घर पहुंची तो मोहिनी ने उन्हें बैठकर इत्मीनान से समझाया। कहती हूँ कि तुम कंजूसी करो, कंजूसी बिल्कुल मत करो, लेकिन पैसों की भी अहमियत को समझो। अब देखो, ये रुपए तुमने हलवाई पर छोड़े, किस लिए? कि बस 2 ही तो है। उसने कहा कि छुट्टा नहीं है और तुम आ गई। ऐसे ही फिर ये 5 रुपए तुमने सब्जी वाले पर छोड़ दिए और 3 रुपए तुमसे कहीं खो गए। इनको अगर हम अलग अलग देखो तो बहुत कम है। तुम सोच रही होगी कि भाभी कितनी बारीकी से हिसाब करती है, लेकिन अगर तुम इन्हीं पैसों को मिला दो तो कितने बने बताओ नेहा? 5, 2, 3 भाभी 10 बने। बिल्कुल, ये 10 रुपए हो गए। अब सोचो कि थोड़ा थोड़ा जोड़ने से भी कितना बनता है। 10 रुपए में क्या नहीं हो सकता? किसी गरीब के घर का खाना बन सकता है, किसी थके हुए को रिक्शा करने में मदद हो सकती है, किसी गरीब के बच्चे को दुकान से कोई चीज खाने को मिल सकती है, और तुम्हारे भाई को भी पाई पाई जोड़कर ही यहाँ तक पहुँचे हैं। और तुम्हारे भाई वो भी तो पाई पाई को जोड़कर यहाँ तक पहुँचे हैं। और एक बात, तुमने अपने बचपन में 200 रुपए महंगी ड्रेस ले ली निताशी, जबकि तुम्हें वो अर्जेंट नहीं चाहिए थी। अगर हम 200 रुपए वो बचा पाते तो कहीं और काम आते ना। हाँ, अब तो मुझे थोड़ी थोड़ी आपकी बात समझ में आ रही है भाभी।
ठीक है, अगर समझ रही हो तो वादा करो अब एक एक रुपए को समझोगी और कभी भी फिजूल खर्ची करने की नहीं सोचोगी। बोलो वादा। पक्का वादा, पक्का वादा, पक्का वादा। मोहिनी की बात उन चारों को समझ आ जाती थी। ऐसे ही कुछ दिन और गुजरे और अब मोहिनी की चारों नंदों में पैसे की वैल्यू समझने के बाद ही काफी बदलाव था। मोहिनी उन्हें बाकी की बातें भी सिखाती थी, जैसे बहुत अच्छे मेघा, ऐसे ही रोटी को बेला जाता है। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत टैलेंटेड हो, तुम कर लोगी। भाभी जरा एक नजर ये मेरे बनाए हुए चावल को देख लो। पिछले दिनों तो मैंने गोंद बना दिए थे चावलों की, लेकिन इस बार तो कुछ बेहतर बने हैं। अरे वाह, ये कुछ अच्छे नहीं, बहुत ज्यादा अच्छे बने हुए हैं। अरे वाह, मतलब अब मेरे चावल पास हो गए तो अब मैं रोटी बनाने की भी ट्रेनिंग ले सकती हूँ। हाँ हाँ, एकदम ले सकती हूँ। चलो आओ मैं बताती हूँ। देखो, इसको ऐसे बेलते हैं, फिर ऐसे और फिर ऐसे, और हो गई हमारी रोटी गोल। क्या बात है भाभी, अमेजिंग, मजा आ गया। और ये देखो, ऐसे हम गर्म तवे पर डालेंगे और फिर ऐसे और ऐसे, और ये हमारी रोटी तैयार है। क्या बात है भाभी, क्या बात है, मजा आ गया। बस बस, कौन सा मैंने कोई बड़ा तीर मार दिया है। ऐसे ही मैं अपनी नासमझ नंदों को इस नासमझी के दलदल से निकाल दूंगी, और जब तक मैं इनकी शादी नहीं करवा दूंगी मुझे अपने आप से शिकायत रहेगी। मोहिनी मन में सोचे हुए थी कि वो अपनी नंदों को एक अच्छे ससुराल में ब्याह कर ही अब सुकून से बैठेंगी। ऐसी वक्त गुजरा और अब मोहिनी की नंदें काफी बदल चुकी थीं। आज उन चारों को देखने ही लड़के वाले आने वाले थे, जिसके लिए मोहिनी खुश थी और डरी हुई भी थी। मैंने इन्हें अच्छे से समझा तो दिया है कि लड़के वालों के सामने कैसे बर्ताव करना है, लेकिन पता नहीं ये कैसे करेंगी। मेघा, नितांशी, नीमा और नेहा, तुम चारों मुझे एक बार बताओ कि तुम किस तरह से अपने रिश्ते वालों के सामने आओगी। मेरा मतलब है एक बार बस, नहीं तो अगर तुम्हें कुछ समझ ना आ रहा हो तो तुमको मैं बता दूंगी। अरे भाभी, इसमें भी कोई इतना घबराने की बात है। लड़के वाले आएंगे तो हम उनके पास या उनके सामने नहीं जाएंगे। जब आप हमें बुलाओगे तभी हम उनके सामने आएंगे, और उनके सामने ज्यादा बात भी नहीं करेंगे। बस वो जो हमसे पूछेंगे वही बताना है। हम अच्छे से समझ गए भाभी। बातों से तो लग रहा है कि सब समझ में आ गया है। ठीक है, तो अब मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो, अच्छा है, सब कुछ बस अच्छा रहे। मोहिनी की बात को सुनकर चारों नंदें भी बस मुस्कुरा दी। कुछ ही देर में उनकी होने वाली सास शालिनी और ससुर कैलाश उनके घर आ गए, जिनके सामने चारों ही बहनें बड़े ही अदब से रहीं और उन्होंने कोई गलती नहीं की। हमने तो लड़कियों के बारे में सुना था कि कुछ ना समझ सी है, लेकिन यहाँ आकर तो ऐसा लग रहा है कि बल्कि लड़कियां तो काफी संस्कारी है। ठीक है, मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं है। मुझे ये चारों ही पसंद है। क्या सच? आप सच बोल रही हैं? हाँ, क्योंकि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती हूँ। अब तो तुम अपने घर को खाली करने की तैयारी करो, क्योंकि अब ये बहुत जल्द मेरे घर आने वाली हैं। शालिनी की बात सुनकर मोहिनी खुश भी हुई और इमोशनल भी। मोहिनी ने अपना अच्छी भाभी होने का हक अदा कर दिया था। शालिनी और कैलाश के जाने के बाद चारों नंद अपनी भाभी से लिपट गईं। भाभी, अब अगले हफ्ते हमारी शादी है। सब कुछ कितना जल्दी हुआ ना। कल तक हमें इन सभी चीजों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, ना ही इच्छा। बस बड़े होकर भी बच्चे जैसा ना समझ दिमाग लेकर हम तो जिए जा रहे थे, लेकिन आपने आकर हमारी मुरझाई हुई जिंदगी में जान डाल दी। आप बहुत अच्छी हो भाभी। मोहिनी अपनी नंदों के साथ बहुत खुश थी। उसने उनसे बहुत सारी बातें की और फिर उसने ये खबर मुकेश और अमित को भी दी, जो भी ये सुनकर खुशी से झूम उठे। अरे क्या सच में बहू? मेरी चारों बेटियां अब एक हफ्ते बाद मेरे घर से जा रही हैं। कोई उन्हें अपना रहा है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। सच में बहू, आज तूने एक अच्छी भाभी होने का फर्ज अदा कर दिया। सभी ऐसे ही कुछ देर को इमोशनल हुए। ऐसे ही देखते जल्दी जल्दी तैयारी में वक्त गुजर गया और आज चारों नंदें अपनी भाभी के आंगन से अपने ससुराल जा रही थी। उनकी विदाई का वक्त था और ऐसे में नंदों ने अपनी भाभी को घेरा हुआ था। भाभी, क्या बताऊं, बस मैं आज मुझे इतना दुख बाबा को छोड़कर जाने का नहीं जितना आपको छोड़कर जाने का हो रहा है। आप हमारी भाभी नहीं, माँ हो। माँ किसी भी रूप में हो सकती है, हमें भाभी के रूप में माँ मिल गई। अब बस क्या ही बोले हम भाभी। कभी सोचा नहीं था कि ना समझ लड़कियां जो ना दुनिया समझती है ना रिश्ते, वो ऐसे अपना घर बसाएंगी। पड़ोसी ने तो यही ताने दिए कि ताउम्र कुंवारी रह जाएंगी, लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ लोगों की सोच खत्म होती है, ऊपर वाला वहां से काम करता है। तो बस देखो,
हमें आप मिल गई। हम गर्व से बोल सकते हैं कि आप हमारी भाभी हैं। हमारे ससुराल में एक भाभी की नहीं, माँ की हैसियत से आना भाभी, क्योंकि शायद माँ भी इतना नहीं करती जो आपने किया है। अब बस मैं क्या ही बोलूं, सब तो इन आंसू और मेरी बहनों ने कह दिया। बस करो, आज से पहले दिल मेरा इतना कभी भारी नहीं हुआ है। अब बस भी करो, हमेशा खुश रहो। मोहिनी ने अपनी नंदों का हाथ पकड़कर उन्हें गाड़ी में एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए बिठाया और वो अपने मायके से चली गई। मोहिनी ने एक बेहद ही अच्छी भाभी बनकर अपनी नासमझ नंदों को समझ दे दी थी और अब सब कुछ ठीक